एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर में से भी एक है, बहुत ही लाजवाब चैप्टर जो कि नॉलेज से भरा हुआ है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ दोस्तों हम करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए, सीयूईटी बिजनेस स्टडीज के लिए। इसके अलावा जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आने हैं इस बार वैसे भी बोर्ड के पेपर में भी, उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही आप लोग चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेडी कर लेते हैं दोस्तों, तो प्लीज इसके एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आपकी नॉलेज डेफिनेटली एनहेंस होगी और इसी बहाने चेक भी हो जाएगा कि आपने कितना गेन करा है चैप्टर में से सभी लोग याद से दोस्तों। तो सीयूईटी बिजनेस स्टडीज वालों में काफी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस चैप्टर से, और चाहे टीजीटी पीजीटी के जो पेपर आते हैं उसमें भी इस चैप्टर का काफी ज्यादा पोर्शन आता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है क्लास 12 के लिए। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके बीच में दोस्तों आ चुका है। When the value of goods and services along with the compensation claimed is more than 1 crore but less than 10 crore, the complaint can be filed in dash। ओके दोस्तों, इसका मैं बता देता हूं। अगर आपका कोई भी कंपनसेशन का अमाउंट, ठीक है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 1 रुपए से 1 करोड़ तक का जो भी अमाउंट होगा वो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे है, मतलब 1 और 10 करोड़ के बीच में आता है, तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन में। और अगर 10 करोड़ से ऊपर आपका अमाउंट हो जाता है, बाई चांस कोई भी कंपनसेशन जो अमाउंट है आपका वो 10 करोड़ से ऊपर होता है, तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों नेशनल कमीशन में। ये आपको ध्यान रख के चलना तीनों। फिलहाल यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से नीचे है, तो हमें जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन में, जो कि काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है सभी ने उसको बहुत अच्छे से गेस कर लिया होगा। ये काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2, Mrs. Jan should check the following standardization mark while purchasing a gold ring for her daughter। ओके, गोल्ड की बात चल रही है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हर चीज के लिए कुछ अलग अलग तरह के मार्क होते हैं जिनको आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड के लिए जो मार्क है उसका नाम है हॉलमार्क। सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। जागो ग्राहक जागो, और जागते जागते ग्राहक जाग चुका है और वो अब गोल्ड खरीदने से पहले हॉलमार्क को जरूर चेक करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if the market has enough qualities and varieties of product at competitive prices, then buyer has an opportunity of wise selection। Identify the consumer right। देखिए, मार्केट में प्रोडक्ट की वैरायटी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्राइस पर होनी चाहिए, और कंज्यूमर के पास अपॉर्चुनिटी या राइट होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट लेना चाहे ले सकता है, जो रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट कर सकता है। ये हमारा कौन सा राइट है दोस्तों? क्या ये राइट चूज है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, राइट टू सीक्रेट एसेल है? तो यह दोस्तों हमारा राइट टू चूज। राइट टू चूज हमें यही कहता है कि हमारे पास अधिकार है कि हम जो प्रोडक्ट लेना चाहे हम ले सकते हैं, हम छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। मार्केट की जिम्मेदारी है हमें ऑफर देना, चॉइसेस देना। रेस्ट इट्स अप टू यू और इट्स अप टू अस हाउ वी वांट टू सिलेक्ट आवर कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 4, अ केस फाइल इन अ स्टेट कमीशन कैन बी रीअपील्ड इन डैश। ओके, इट्स रिपील्ड। ओके, अगर स्टेट कमीशन में मैंने केस करा और उसके बाद मुझे रीअपील करना है और मैं हार गया स्टेट कमीशन में, तो मैं कहां जा सकता हूं? क्या मैं नेशनल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? नेशनल कमीशन में जा सकता हूं, कहीं नहीं जा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। तो दोस्तों स्टेट कमीशन से हारे हुए केसेस का मैक्सिमम लेवल जो है वो नेशनल कमीशन है। अगर आप, ये रूल है कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से हार गए तो आप ज्यादा से ज्यादा जा सकते हो स्टेट तक, उससे आगे कुछ नहीं। आप स्टेट में हार गए तो आप ज्यादा से जा सकते हो नेशनल तक, उससे आगे कुछ नहीं। और अगर आप नेशनल में हार गए तो आप ज्यादा से ज्यादा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। उससे आगे तो कुछ है ही नहीं यार, सुप्रीम कोर्ट तो भाई सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो रूल है कुछ, आपको मान के चलने पड़ेंगे। अगर आप स्टेट कमीशन में हार जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा रीअपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन में, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और टाइम पीरियड इसका है दोस्तों, आपको 30 डेज के अंदर अंदर कंप्लेन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका केस एंटरटेन नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 30 डेज का। विद इन 30 डेज आपको अपील करनी पड़ेगी, ध्यान रख के चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेन कैन बी डन बाय, कंप्लेन कौन कर सकता है? कंज्यूमर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, कर सकती है। सब कर सकते हैं। हाँ यार, सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, द टर्म कैविएट एम्प्टर मींस डैश। ओके, दो तरह की दोस्तों टर्म है, एक कैविएट एम्प्टर है, कैविएट वेंडिटर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बिवेयर, मतलब जो खरीदने वाला है उसको सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, इसको कहते हैं कैविएट एम्प्टर। और जो अब कंसेप्ट चल रहा है उसका नाम है कैविएट वेंडिटर। ये आपको ध्यान रखे चलने हैं, दोनों कंसेप्ट है। कैविएट एम्प्टर तो पुराना है हमारा और कैविएट वेंडिटर हमारा नया है। इसका मतलब होता है सेलर बिवेयर, बेचने वाले की गलती मानी जाएगी, बेचने वाले को सावधानी से बेचना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे कैविएट एम्प्टर का पूछा है, तो लेट द बायर बिवेयर हमारा इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने दोस्तों आ चुका है, ध्यान रख के चलें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका दूसरे वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, वो आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। गीता बॉट अ मेडिसिन फ्रॉम द स्टोर, हर हस्बैंड गॉट अ डाउट एंड चेक्ड इट, ही फाउंड दैट द मेडिसिन आर स्पूरियस, खराब है मेडिसिन। ठीक है, विच कंज्यूमर राइट हैज बीन वायलेटेड है। देखो, खराब मेडिसिन लेने से जान का खतरा हो सकता है। मेडिसिन स्पूरियस है, खराब है, बिल्कुल लेने लायक नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने फिर भी बेच दी, दुकानदार ने उसको बेच दी गीता को, बहुत ही गलत बात है। तो गीता का जो राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है उसका नाम है राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब दुकानदार को गीता की जान की कोई परवाह नहीं है बिल्कुल भी। एक कंज्यूमर अगर मर भी जाए तो दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए राइट टू सेफ्टी दोस्तों हमारा वायलेट हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। Question number 8. Consumer protection is required in India as per the consumer are suffering due to unfair trade practices. This implies the consumer protection is important as okay. बहुत सारी unfair trade practices हमारे यहाँ दोस्तों बहुत कॉमन है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें काली मिर्च की जगह पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, और ईंट को पीस के लाल मिर्च में मिलाया जाता है। तो बहुत सारी कॉमन एडल्ट्रेशन प्रैक्टिसेस काफी कॉमन है। तो ये इंप्लाई करता है कि कंज्यूमर जो है ना उसको बहुत मैनिपुलेट करा जाता है, उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। ये वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर बेचारा भोला है, उसको नहीं पता उसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, फिर भी मैं उसको जागरूक करूँ, टेंशन लेना, मैं जरूर जागरूक करूंगा कंज्यूमर को, आप लोग को जागरूक करके। फिलहाल इसका सही आंसर है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। तो सुधार के चलेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक ये चैप्टर रेडी नहीं करा बिल्कुल भी, और आपको चैप्टर के बारे में कुछ खास डिटेल नहीं पता है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आप बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के सेगमेंट में जाएंगे, ठीक है, आप बिजनेस स्टडीज क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पूरी वीडियो है अराउंड 30 मिनट्स की, जो कि इसी चैप्टर को बेस्ड है, और इतनी अच्छी से एक्सप्लेन करा गया, मजा आ जाएगा भाई समझ के, एकदम एकदम तबीयत ही खुश हो जाएगी। हाँ यार, चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, The Consumer Protection Act to protect the promote the interest of consumer come into effect from okay, कब से आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था दोस्तों हमारा 1986 से। ये सब लोगों ने अपने माइंड में पहले सोच लिया होगा, सब लोग जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एनी अपील अगेंस्ट द कमीशन एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट फॉरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन मस्ट बी डन टू द हायर कमीशन विद इन ओके। भाई डिस्ट्रिक्ट फॉरम से रिक्वेस्ट जाती है तो बात अलग है, बाकी सब में अगर आपको अपने नेक्स्ट लेवल पे अपील करना है तो कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? 30 दिन के अंदर। मैंने आपको अभी बताया था, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से जब आप स्टेट में जाते हो, आई रिपीट, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट फॉरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आप जब स्टेट में जाते हो तो आपको 45 डेज का टाइम दे रखा है हमने, ठीक है। बाकी सब में तो 30 दिन के अंदर फैसला, जल्द से जल्द फैसले होंगे, नो इफ नो बट, फैसले फटाफट जल्दी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस which one of the following is a reason because of which consumer protection is important? Okay, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा पॉइंट है जो दर्शाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है? डायनामिक एनवायरनमेंट, फास्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या कॉम्पिटिटिव मार्केट? तो दोस्तों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत बड़ी दखल हो सकता है किसी बिजनेस के लिए। अगर कोई बिजनेस कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो गवर्नमेंट बीच में आएगी और हो सकता है उसके बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, खराब कर दे, बंद भी करा सकती है। तो इसलिए कंज्यूमर की जरूरतों को ध्यान देकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंज्यूमर है मार्केट का किंग है यार, और ग्राहक भगवान का रूप होता है, सभी लोग सुनते हैं इस बात को, तो वो भगवान के साथ चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, Nitin started a small stationery shop in a nearby market. He overpriced all his product by 20% with the aim to make quick profit. The consumer initially came to him but soon realized that the overpriced the good when compared with others.
they stopped coming to his shop for making any purchase. The importance of consumer protection from businessman point of view reflected here is dash. Okay, कुछ गलती कर दी नितिन ने भाई, एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नितिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कौन सा है मैं बता दूं पॉइंट आपको दोस्तों। नितिन ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म की जिम्मेदारी नहीं समझी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस को नहीं सोचा कि भाई देखो ग्राहक बने रहेंगे तो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कमाएगा। ये सोच रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म में सारा पैसा कमा लूं, एक झटके में सारा पैसा कमा लूं। नहीं नितिन भाई सॉरी, आपको लॉन्ग टर्म तक थोड़ा थोड़ा कमाना है, लेकिन अगर आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करके चलते हो तो आप बिजनेस आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और सोसाइटी आपके फेवर में रहेगी और आप ही से परचेज करेगी, किसी और से कभी परचेज नहीं करने वाली। इसलिए नितिन भाई सुधर जाइए सुधर जाइए सुधर जाइए, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, Pooja went to grocery store to buy monthly grocery goods. She purchased item as per her requirement. She insisted the seller to give her a discount of 15% as every seller offer the same. Which consumer responsibility is fulfilled by her? Okay. Buy only standardized goods. Read labels carefully. Assert yourself to ensure that you get a fair deal. और be honest in your dealing. तो सोचिए एक बार इस बारे में कि ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि भाई वो कह रही है कि 15% डिस्काउंट सब देते हैं, आप भी 15% डिस्काउंट दो। तो बेसिकली पूजा यहाँ पर एक अच्छी डील पाने की कोशिश कर रही है। तो डेट इज असर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील, कि भाई 15% डिस्काउंट हर जगह मिलता है और आपके यहाँ से भी हम 15% तो लेके जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15% डिस्काउंट मुझे लगता है पूजा को मिल गया होगा, पूजा को जरूर मिल जाएगा फॉर श्योर। शी इज क्वाइट स्मार्ट इन डीलिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड पूजा। क्वेश्चन नंबर 14, The consumer organization, Consumer Guidance Society of India is located in dash. भाई कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कहाँ है? यह है दोस्तों हमारी आमची मुंबई। ओके, द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, to provide protection to consumers against the improper behavior of the producers and sellers is called dash. Okay, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इम्प्रॉपर बिहेवियर प्रोड्यूसर सेलर सब उसको लूटने की कोशिश करे, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सोचिए अपने माइंड में इस क्वेश्चन को एक बार लाइए, फटाफट जल्दी सोचिए ये क्या है हमारा। ये दोस्तों हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही है। मुझे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलना है उन सारी मेल प्रैक्टिसेस से जो उसके साथ हो रही है, जो कि सेलर और प्रोड्यूसर कर रहे हैं, मुझे उससे बचाना है उस कंज्यूमर को। क्वेश्चन नंबर 16, when a single consumer fails to get his rights protected he seek to help of. Okay भाई, अगर एक सिंगल कंज्यूमर है बेचारा, वो अपने राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो किसका सहायता ले सकता है? किसकी सहायता ले सकता है? ट्रेड यूनियन की, कंज्यूमर एसोसिएशन की, लेबर यूनियन की, या नॉन ऑफ दीस की? भाई ट्रेड यूनियन तो नहीं, लेबर यूनियन भी नहीं, कंज्यूमर एसोसिएशन। कंज्यूमर एसोसिएशन एक्चुअल में बनी इसलिए है ताकि कंज्यूमर जो है वो अपने आप को अकेला ना समझे, और ये कंज्यूमर के बिहाफ पर केस लड़ेगी और कोशिश करेगी कंज्यूमर जीते उस केस को। ये बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ पर इकट्ठा भी केस लड़ सकती है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, if an aggrieved consumer reappeal his case in the National Commission and is not satisfied with the decision there, he can make a further appeal in dash. Okay, नेशनल कमीशन में केस करा था, सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद उसको कहाँ जाना है ये आपको बताना है बेसिकली, तो देखना पड़ेगा। reappeal his case in the National Commission and is not satisfied with the decision there. अब ये थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, यहाँ पर कंज्यूमर रीअपील कर रहा था नेशनल कमीशन में, इसका मतलब वो स्टेट कमीशन से हार के आया होगा और उसने नेशनल कमीशन में अपील करी होगी, ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कहाँ अपील कर पाएगा? भाई वो अपील नहीं कर सकता, आंसर आएगा नन ऑफ दीस, उसको अलाउड ही नहीं अपील करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा दोस्तों हमारा फोर्थ पार्ट, नन ऑफ दीस, उसको अलाउड नहीं है, ठीक है। वो नेशनल कमीशन में अगर केस हार चुका है रीअपील करने के बाद भी, तो वहां कहीं नहीं आगे जा सकता। लेकिन अगर वो नेशनल कमीशन में ही पहले गया था और उसके बाद उसको जाना होता, नेशनल कमीशन में केस हार गया, मतलब गया भी नेशनल कमीशन में था, केस हार भी नेशनल कमीशन में गया, उसके बाद कहीं जा सकता, तो दोस्तों इसका आंसर आता सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ध्यान रखे चलना है। अगर ये यहाँ पे रीअपील्ड हिज केस इन द नेशनल कमीशन है ना, तो ये सबसे बड़ी चक्कर है, रीअपील्ड हो रखा है ऑलरेडी, मैं इसको और आगे नहीं लेके जा सकता, पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए हाथ बंधे हुए हैं, वो रिपील दोबारा नहीं हो सकता, एक बार हो चुका है, दोबारा रिपील अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर वो नेशनल कमीशन में सीधा जाता तो डेफिनेटली मैं कहता हूं उसको भाई सुप्रीम कोर्ट जा, डेफिनेटली जा सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको ध्यान रख के चलना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज डैश। ओके, कौन सा भाई स्टैंडर्डाइज मार्क है? आईएसआई, एफपीओ, आईएसओ या हॉलमार्क? तो दोस्तों फूड प्रोडक्ट के लिए हमारा फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन मार्क, जितना भी खाने पीने के आइटम है सबके लिए एफपीओ मार्क होता है, और फ्रूट्स वेजिटेबल खाने के होते हैं, सब लोग खाते हैं, इसलिए एफपीओ मार्क चेक करना जरूरी है दोस्तों।
Question number 19. If a business is engaged in any form of unfair trade practices, then government takes action against it, which adversely affect goodwill. The importance of consumer protection reflected here is dash. Okay. भाई सरकार है बीच में तो आएगी, अगर आपने सरकार को नाराज करा तो सरकार आपको नाराज कर देगी, ये इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपने लोगों के साथ चीटिंग करी तो सरकार आपको कहीं का छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20. डू नॉट परचेज इन हेज, जल्दबाजी में ना खरीदे। ये क्या है क्या है क्या है? जल्दबाजी में नहीं खरीदना नहीं खरीदना नहीं खरीदना, क्या है ये? है दोस्तों, क्या ये हमारी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राइट है, एक्ट है या सब है? ये दोस्तों हमारी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। कंज्यूमर की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जल्दबाजी में ना खरीदे और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, हर चीज को चेक करके खरीदे। यार जल्दबाजी में खरीदेगा नुकसान उसी का होगा भाई। मैं तो एक ही बार कहूंगा, बार बार साफ साफ, जल्दबाजी में ना खरीद ना खरीद ना खरीद, नुकसान तेरे ही है। आराम से खरीदो, सोच समझ के खरीदो और अच्छे गुड्स खरीदो, अच्छी क्वालिटी के हमेशा गुड्स खरीदो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जल्दी सब्सक्राइब करिए दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस।